माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम जिसको जो भी खेले उसका एडिक्ट हो जाता है। माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के टॉप फेमस गेम्स में से एक है और आप सब लोगों ने भी जरूर ये गेम खेली होगी। अगर खेली नहीं तो कम से कम इसका नाम तो सुना ही होगा। ये गेम न्यू प्लेयर को देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती है क्योंकि इसमें सिंपल एक वर्ल्ड होता है और हमें उसमें सरवाइव करके एंडर ड्रैगन को मारना होता है। लेकिन ये गेम जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। इस गेम में बहुत सी मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं और ये गेम खुद भी एक मिस्ट्री है। मतलब इस गेम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहां से आई और किसने उनको बनाया। जैसा कि हम इस वर्ल्ड में अकेले क्यों हैं और क्या हमसे पहले कोई इस वर्ल्ड में रहता था, और भी ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिनको मैं आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको माइनक्राफ्ट की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा। लेकिन स्टोरी बताने से पहले मैं आपको इस गेम का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो एक्चुअली माइनक्राफ्ट एक वर्ल्ड है जिसमें हमें बहुत से डेंजरस मॉब्स, एनिमल्स, विलेजर्स और कुछ एनिमीज देखने को मिल जाते हैं और हमने स्टीव या एलेक्स में से कोई एक प्लेयर को चूज करके इस वर्ल्ड में सरवाइव करना होता है। इस वर्ल्ड में हमें क्राफ्टिंग करनी होती है, माइनिंग करनी होती है, इंचेंटिंग करनी होती है, बिल्डिंग करनी होती है और भी बहुत कुछ है जो हम इस गेम में कर सकते हैं। और फिर हम ये सब करके खुद को इतना पावरफुल बनाते हैं कि हम एंडर ड्रैगन को मार सकें। और फिर एंडर ड्रैगन को मारने के लिए हमें एंड पोर्टल ढूंढना पड़ता है और उसमें जाकर फिर हम एंडर ड्रैगन को मार देते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक पॉइंट देखने को मिलती है जिसमें हमारी बात की जाती है और फिर इसके बाद हम अपने लास्ट रिस्पॉन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो क्या यही इस गेम का एंड था? अगर हाँ तो फिर बाकी गेम्स की तरह ये गेम एंडर ड्रैगन को मारने के बाद खत्म क्यों नहीं होती? और क्या अभी भी कुछ बाकी है जो हमारे प्लेयर्स ने करना है? और हमारे प्लेयर्स इस पूरी वर्ल्ड में अकेले क्यों होते हैं? क्या उनसे पहले कोई उनके जैसा इस वर्ल्ड में था? और ये जो हमें स्ट्रक्चर्स आज माइनक्राफ्ट में नजर आते हैं ये बनाए किसने? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट की ओरिजिनल स्टोरी, वो भी बिल्कुल स्टार्ट से। और वो स्टोरी सुनने के बाद होप सो अब माइनक्राफ्ट को कंप्लीटली समझ जाएंगे। लेकिन अपनी मेन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज और एक अनाउंसमेंट है और वो ये कि मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर एक माइनक्राफ्ट का इवेंट करने वाला हूँ जिसमें आप सब लोग इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, बस आपको सर्वर ज्वाइन करना होगा। और हाँ, इवेंट में हम लोगों ने बहुत से बड़े बड़े प्राइजेस भी रखे हैं और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। मतलब आप लोगों को पूरा मजा आने वाला है। तो देर किस बात की, जल्दी से मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। उस पर 700 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट है 1K मेंबर्स, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करवा दो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो चलो अब अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है तब की जब माइनक्राफ्ट वर्ल्ड बिल्कुल न्यू थी। तब वहां कुछ इंसानों का जन्म हुआ, बिल्कुल हमारी रियल वर्ल्ड की तरह। वो लोग स्टार्टिंग में बहुत ही अजीब थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन्होंने अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया और उन्होंने फूड के लिए एनिमल्स को मारना स्टार्ट किया और इसके अलावा माइनिंग भी सीखी। और टाइम के साथ साथ उन लोगों ने क्राफ्टिंग भी सीखी। फिर उन्हें एनिमल्स को मार के जो सामान मिलता था उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, जिससे उनकी काफी सारी रेसिपीज खुलती गई। फिर उन्होंने अपने रहने के लिए डर्ट के घर बनाए और देखते ही देखते वो इन डर्ट के घरों से काफी अच्छे वुड और स्टोन के घरों में शिफ्ट हो गए और इतने टाइम में वो सब लोग काफी अच्छे बिल्डर्स बन चुके थे। फिर उन्होंने अपने इस स्किल को यूज किया और ओवरवर्ल्ड में काफी सारे स्ट्रक्चर बनाए जो आज हमें देखने को इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने काफी बड़ी बड़ी माइन शाफ्ट बनाई जहां से ये लोग ओर्स कलेक्ट करते थे और इनको डिफरेंट कामों में यूज करते थे। और इस तरह काफी टाइम गुजरता गया, लेकिन अब ये लोग एक ही चीज को बार बार कलेक्ट करके बोर हो चुके थे। तो ये लोग कुछ नया ढूंढने लगे। तो इन्होंने सोचा कि हमें और नीचे माइनिंग करनी चाहिए ताकि हम कुछ न्यू डिस्कवर कर सकें। तो वो इस दफा माइनिंग के लिए काफी नीचे गए और तब माइनिंग करते करते उन लोगों को दूर से कोई चमकती हुई चीज नजर आई जो बहुत ही ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रही थी। वो लोग उस चीज के पास गए और वो चीज थी लावा। और वो लोग इसको देखकर बिल्कुल हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने लावा कभी भी नहीं देखा था। तभी उनमें से एक लावा के पास गया और गलती से उसमें गिर गया और उन सब के सामने ही वो जल के मर गया। तो उन लोगों को पता चल गया कि ये चीज बहुत डेंजरस है। तो वो इस चीज को सैंपल के तौर पर थोड़ा सा अपने साथ एक बकेट में कलेक्ट करके ऊपर ले गए और वो इस पर थोड़ी रिसर्च करने लगे।
लेकिन तभी रिसर्च करते करते उन्होंने गलती से इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया और तभी वो लावा एक मैजिकल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम इन लोगों ने रखा ऑब्सीडियन। उन लोगों ने अब एक और न्यू चीज डिस्कवर कर ली थी, तो उन्होंने उस पर भी रिसर्च की, लेकिन वो लोग पता नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज क्या है। तो उन्होंने इसको एक नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक समझा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इससे कोई चीज बनाएं। तो उन्होंने ऑब्सीडियन को एक पार्टिकुलर पैटर्न में रखा और उसको अच्छा इफेक्ट देने के लिए उसे लाइट अप कर दिया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, और वो ये कि वो एक दूसरी दुनिया का रास्ता खुल गया जो कि था नेदर। तो वो लोग उसमें जाने से डर रहे थे, तो उन्होंने ये चेक करने के लिए कि कुछ डेंजरस तो नहीं, उन्होंने उस पोर्टल में कुछ पिग्स को भेजा, लेकिन काफी टाइम तक वो पिग्स वापस ही नहीं आए। तो उन लोगों को पता चल गया कि ये कोई डेंजरस जगह है, तो इसमें नहीं जाना चाहिए। इसके बाद वो लोग ऑब्सीडियन पर और रिसर्च करने लगे, और फिर इन्होंने बनाई एक इंचेंटिंग टेबल, और फिर इनको पता चला इंचेंटिंग के बारे में, और उन्होंने जब इंचेंटिंग यूज की तो उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स आ गई, और अब वो मैजिक भी यूज कर सकते थे, और उन्होंने काफी टाइम तक उसको यूज किया, और इससे उन लोगों को बहुत सारी पावर्स मिल रही थी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान था, और वो ये कि इंचेंटिंग यूज करने के लिए उनको अपनी सोल का कुछ हिस्सा देना होता था, मतलब कि एक्सपी। तो जब उन लोगों को इस चीज का पता चला तो उन्होंने इंचेंटिंग करना बंद कर दी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो और ज्यादा पावर हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने इंचेंटिंग जारी रखी और इंचेंटिंग करना नहीं छोड़ा। वो लोग अभी भी छुप छुप कर इंचेंटिंग करते थे, और दूसरी तरफ बाकी लोग अपनी सोल्स का वो हिस्सा जो उन्होंने इंचेंटिंग में वेस्ट कर दिया था उसको वापस लाना चाहते थे। तो उन्हें ख्याल आया कि हो सकता है कि इन ब्लॉक से जो पोर्टल बना था उसको फिर से बनाते हैं और उसमें जाकर देखते हैं, तो हो सकता है हमें वहां से कोई सुराग मिल जाए कि हमारी सोल्स कहाँ हैं। तो वो लोग उस पोर्टल में चले गए। उस जगह पर हर तरफ लावा ही लावा था। उन लोगों ने वहां पर रिसर्च करना स्टार्ट की, और रिसर्च करते वक्त किसी भी टाइप की परेशानी से बचने के लिए उन्होंने नेदर में ही फोर्ट्रेस बनाए, और इसके अलावा उन्होंने बेसन भी बनाए और नेदर में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि नेदर में खाना नहीं मिलता, तो वो काफी सारे पिग्स को भी नेदर में लेकर आए, और उन्होंने फिर रिसर्च स्टार्ट की, और रिसर्च करते करते उनको मिली सोल सैंड। सोल सैंड उनको पूरे नेदर में सबसे अजीब ब्लॉक लगा, क्योंकि इस पर कुछ सोल्स बनी हुई थी, और इसके अलावा ये एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता था। तो उन लोगों को लगा कि इसी ब्लॉक में ही उनकी सोल्स हैं जो कि कैद हो चुकी हैं, जो इंचेंटिंग से चली गई थी। तो उन लोगों ने इस ब्लॉक को कलेक्ट कर लिया और इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके कुछ साथी इस नेदर में ही मर गए, और जिस जगह वो मरे वो जगह सोल सैंड में कन्वर्ट हो गई, और वहां पर ब्लैक कलर का स्केलेटन स्कल स्पॉन हो गया। उनको पता चल गया कि इन स्कल्स और इस सैंड के बीच में कुछ कनेक्शन है, और इसके अलावा उन मरने वाले साथियों में उन लोगों के 3 बहुत अच्छे दोस्त थे। तो वो लोग किसी भी तरह उनको वापस लाना चाहते थे। तो उन्होंने उनके स्केलेटन्स को लिया और ओवरवर्ल्ड में वापस आ गए, और फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर गया। वो लोग सोल सैंड पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अपने उन 3 दोस्तों को वापस लाने के लिए रिसर्च करने लगे। उन्होंने सोल सैंड को एक पार्टिकुलर पैटर्न के साथ रखा और उस पर अपने उन तीनों दोस्तों के स्कल लगा दिए, और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उन लोगों को लग रहा था कि उनके 3 दोस्त जिंदा हो गए, मगर वो एक विदर था जो आते ही हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगा। सब लोग ये देखकर वहां से भागे और वहां से भागते रहे, और विदर उनकी पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और पूरी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो विदर उनके पीछे पड़ गया। विदर को अपने पीछे आता देखकर उन लोगों ने भागना स्टार्ट कर दिया, और भागते भागते वो बहुत दूर आ गए, लेकिन वो विदर अभी भी उनके पीछे आ रहा था। तो उन लोगों ने नीचे की तरफ डिगिंग करना स्टार्ट कर दी, और काफी नीचे जाने के बाद वो अभी के लिए बच गए थे, लेकिन विदर अभी भी ऊपर था। तो उन लोगों ने नीचे एक बहुत बड़ी जगह बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा स्ट्रॉन्ग होल्ड। उनको लग रहा था कि अब वो विदर से बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि विदर उनकी तरफ ही आ रहा था। तो फिर उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा जिस तरह ओवरवर्ल्ड से नेदर में जाने के लिए एक पोर्टल है, इस तरह ओवरवर्ल्ड और नेदर के अलावा कोई और भी डायमेंशन जरूर होगा, और उस डायमेंशन में जाने के लिए हम एक न्यू पोर्टल बनाना चाहिए। तो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद और कुछ मैजिक को यूज करने के बाद उन्होंने एक एंड पोर्टल बनाया और उसमें चले गए ताकि इस विदर से बचा जा सके। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वहां एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा है, जो कि था एंडर ड्रैगन। और जैसे ही वो लोग उस एंड डायमेंशन में पहुंचे तो उनका वापसी का रास्ता बंद हो गया,
और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो उन पर बार बार अटैक कर रहा था और वो बहुत पावरफुल भी था। अब उन लोगों ने बिल्कुल हिम्मत हार ली। उन्होंने मान लिया कि यही हमारा एंड है। लेकिन तभी उन्हें एक आइडिया आया कि इस डायमेंशन में इस आइलैंड के अलावा और भी आइलैंड हो सकते हैं, तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो वो फिर से उठे और कुछ ब्लॉक्स लिए और एक तरफ से ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया। काफी दिनों तक वो ब्रिज बनाते रहे। तभी उनको दूर से एक और आइलैंड नजर आ गया और वो लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। वो लोग जल्दी से जल्दी उस आइलैंड पर गए। अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और वो लोग जो सामान ओवरवर्ल्ड से अपने साथ लाए थे वो भी खत्म हो चुका था। तो उनको इसी आइलैंड पर कुछ ट्रीज जैसा मिला और उन पर कुछ फ्रूट्स लगे थे जिनका नाम था कोरस फ्रूट्स। तो उन लोगों ने उनको खाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस जगह को ही अपना घर बना लिया क्योंकि वो लोग जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी एंड सिटीज बनाई और उसमें रहने लगे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उन लोगों को अपने अंदर कुछ चेंजेस नजर आने लगे और वो लोग एंडरमैन में कन्वर्ट हो गए और कोरस फ्रूट खाने की वजह से उनमें टेलीपोर्टेशन की पावर भी आ गई और वो लोग अब अपनी आइडेंटिटी खो चुके थे। तो अब सब कुछ खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ वो विदर जो ओवरवर्ल्ड में तबाही मचा रहा था वो कहीं गायब हो गया था। कहा जाता है कि वो वापसी नेदर में चला गया जहां से वो आया था और नेदर में जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं वो उसी विदर के हैं। उन लोगों की छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था और वो ये कि उनके अलावा कुछ और सर्वाइवर्स भी बच गए थे जो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने गए थे। और जब वो वापस आए और अपनी किंगडम को इस हालत में देखा तो वो लोग इस मैजिक को और बाकी सब चीजों से दूर रहना चाहते थे ताकि फिर से ऐसा ना हो। तो उन्होंने विलेज बनाए और उन विलेज में रहने लगे और एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगे। और आज भी ओवरवर्ल्ड में ये विलेजर्स मिल जाते हैं। और फिर जब काफी साल गुजर गए तो तब आते हैं हमारे कैरेक्टर स्टीव एंड एलेक्स और वो लोग फिर ये सब काम करते हैं और जाकर एंडर ड्रैगन को मारते हैं और इस तरह वो लोग एंड से ओवरवर्ल्ड का रास्ता खोल देते हैं। तो गाइस ये थी माइनक्राफ्ट की कंप्लीट स्टोरी। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर लाजमी से ज्वाइन कर लें और इवेंट में भी पार्टिसिपेट करें क्योंकि मैं उस इवेंट को अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग मेरी वीडियो में आना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें ताकि आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इंस्टा पर भी फॉलो कर लें। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। तो फिर आज की वीडियो यहीं तक थी। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।